Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की सीरीज। इसके पहले हमने अमालगमेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज के एमसीक्यूज देख लिए थे। आज हम देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस अलोंग विद देयर आंसर्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। इफ देयर इज एनी बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट after writing off all the accumulated losses, then the same is transferred to share capital account, capital reserve account, general reserve account, none of these. अगर हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई बैलेंस रहता है हमारे सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने के बाद भी, तो ये जो बैलेंस होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a company has issued capital of 10,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. It decides to cover its capital into 20,000 equity shares of rupees 5 each. It is a case of consolidation of share capital, subdivision of share capital, decrease in unissued share capital, none of the above. अब कंपनी का पहले का जो शेयर कैपिटल था वो था 10,000 इक्विटी शेयर्स का और फेस वैल्यू जो थी वो थी 10 रुपीज़ की, जो कि अब बन गया है 20,000 का शेयर कैपिटल और फेस वैल्यू जो है वो बन गई है 5 रुपीज़ की। तो इसे कहते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द क्रेडिटर्स आर विलिंग टू रिड्यूस देयर क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी, then the amount of reduction in their claim will be transferred to share capital account, creditors account, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, नन ऑफ दीज। अगर क्रेडिटर्स बाय विलिंग उनका जो क्लेम है वो क्लेम रिड्यूस कर देते हैं तो ये जो अमाउंट होती है उस अमाउंट को, जो कि क्लेम की अमाउंट है, उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस। अभी हमने देखा कि सब डिवीजन जब भी होता है हमारे शेयर कैपिटल का तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। इफ द शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस आर कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स ऑफ हायर डिनोमिनेशंस without changing the total amount of share capital, then it is a case of consolidation of शेयर कैपिटल। अब जब भी हमारे जो स्मॉलर डिनोमिनेशन होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं हायर डिनोमिनेशन में, और जो वैल्यू होती है वो वैल्यू चेंज नहीं होती है शेयर कैपिटल की, तो उसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when a company converts its equity shares into capital stock, then the account to be credited is equity share capital account, equity capital stock account, no entry is required, none of these. तो जब भी हमारी कंपनी हमारे जो इक्विटी शेयर्स है उन्हें कैपिटल स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है तो उसे हम कहते हैं अकाउंट जो क्रेडिट होता है वो है इक्विटी कैपिटल स्टॉक अकाउंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A company limited with a share capital of 10,000, equity shares of rupees 10 each fully paid, decides to repay rupees 5 per share, thus making each share of rupees 5 fully paid. It is a case of reducing share capital by returning the excess capital, reducing the liability on account of uncalled capital, reducing the paid up capital, all of the above. अब जब भी हमारा जो 10 रुपीज़ का शेयर था उसे हमने 5 रुपीज़ का कर दिया है ताकि हम क्या कर सकें, शेयर जो है फुल्ली पेड कर सकें, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सेस कैपिटल है उसे हम रिटर्न कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं हमारी शेयर कैपिटल को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस अंडर द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन वी डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमें राइट ऑफ करने होते हैं तो उसे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एनी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ द असेट at the time of internal reconstruction
will be charged to कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब जैसे हमने देखा अमालगमेशन और एब्सॉर्प्शन में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह रिकंस्ट्रक्शन में हम रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो जो कुछ भी लॉस हो रहा है हमारा एसेट के रिवैल्यूएशन की वजह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। In which of the following cases procedure of reduction of capital is not called for? Redemption of preference shares, forfeiture of shares, surrender of shares or gift of shares, all of the above। तो ये जो सारे केसेस हमें यहाँ पर दिए हैं, इन सारे केसेस में जो रिडक्शन की प्रोसीजर होती है कैपिटल की, वो कॉल नहीं की जाती। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन amount of shares surrendered by shareholders is transferred to capital reduction account, shares surrender account, capital reserve account, reserve capital account। अब जो स्कीम होती है रीऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पर शेयर्स की अमाउंट जो है वो सरेंडर की जाती है शेयर होल्डर्स को, तो उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर सरेंडर्ड अकाउंट को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Amount sacrificed by shareholders is credited to capital reduction account, shares surrendered account, capital reserve account, reserve capital account। शेयर होल्डर जो अमाउंट सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे हम ट्रांसफ़र या फिर क्रेडिट कर देंगे हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू कैरी आउट कैपिटल रिडक्शन परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब जो भी हमारा कॉम्पिटेंट कोर्ट है उससे हमें हमारी कैपिटल रिडक्शन की स्कीम की परमिशन लेनी होती है। विदाउट दैट परमिशन वी कैन नॉट मेक और वी कैन नॉट रिड्यूस आवर कैपिटल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। When company is turned into liquidation and a new company is formed to take over business, and such company is termed as absorption, liquidation, external reconstruction, internal reconstruction। जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है और न्यू कंपनी फॉर्म कर देती है और न्यू कंपनी जो है वो टेक ओवर कर लेती है बिजनेस, तो उस कंपनी को कहा जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। When company is internally reorganized without liquidation, it is called as internal reconstruction। internal changes हो रहे हैं और liquidation नहीं हो रहा है, तो ये होता है internal reconstruction। ऑप्शन डी is the correct answer। Next, in case of internal reconstruction, फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एसरटेन द रिजल्ट ऑफ स्कीम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन में हमें ज़रूरी होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ शेयर्स सरेंडर्ड बट नॉट री इशूड ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, नन। अब जो बैलेंस ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि हमने सरेंडर कर दिए हैं लेकिन री इशू नहीं किए हैं, तो उसे ट्रांसफ़र कर देना होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पेमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब जो भी हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करते हैं उनके इफेक्ट हमारी कैपिटल रिडक्शन को रिकंस्ट्रक्शन में देखने मिलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट जो है उसका रियलाइजेशन कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज इन वैल्यू एसेट्स अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, अदर। जो कुछ भी इंक्रीज हो रही है वैल्यू में एसेट्स के अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसे क्रेडिट किया जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिक्रीज इन वैल्यू एसेट्स अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डेबिटेड टू अगेन कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। वही क्वेश्चन है, बस वाइस वर्सा पूछा गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वैल्यू लाइबिलिटी अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डेबिटेड टू। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, कैपिटल रिडक्शन में ही सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो वैल्यू और लाइबिलिटी का जो इंक्रीज है वो भी हम कैपिटल रिडक्शन को ही ट्रांसफर करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Decrease in value liability under internal reconstruction is credited to capital reduction account. सेम क्वेश्चन है, वाइस वर्सा पूछा गया है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटार्स अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. अगर डेटार्स पर कोई रिजर्व है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए तो उसे हमें डेबिट कर देना होता है हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Authorized capital is also termed as nominal capital, reserve capital, sink capital, none. Authorized capital को ही nominal capital के नाम से जाना जाता है. Option A is the correct answer. The part of share capital which is reserved and cannot called during lifetime of company is called as authorized capital, सब्सक्रिप्शन कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल. तो रिजर्व कैपिटल का नाम ही इंडिकेट करता है कि ये एक रिजर्व अमाउंट होती है जो कि कंपनी के लाइफ टाइम में उसे इशू नहीं किया जाता या फिर कॉल नहीं किया जाता. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. In dash, an existing company's financial structure is reorganized without liquidating the existing company and forming a new company. किसी भी तरह की नई कंपनी की शुरुआत नहीं होती है और एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती है, लेकिन कंपनी का इंटरनल जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीटली चेंज कर दिया जाता है. तो वो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का केस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Internal reconstruction is done due to accumulated losses, shortage of working capital, large amount of fictitious assets, all of these. ये सारे रीज़न है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं अगर हमारा बिजनेस लॉसेस सफ़र कर रहा है या फिर हमारे पास वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज है या फिर हमारे पास फिक्टिशियस एसेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. इन डैश द कंपनी डज नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी. अब हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसमें कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं जाता है, कंपनी की आइडेंटिटी नहीं खोती है, क्योंकि जो कंपनी है उसका बस इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन होने वाला होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैन बी अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ दीज. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का इंटरनल फिनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी तरह से चेंज कर दिया जाता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑथोराइजेशन ऑफ आर्टिकल्स, पासिंग ऑफ ए स्पेशल रिजोल्यूशन, कन्फर्मेशन ऑफ कोर्ट, ऑल ऑफ दीज. कंपनी का जो कैपिटल है वो कोर्ट की कन्फर्मेशन के साथ हम कर सकते हैं या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके भी कर सकते हैं या फिर हमारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ भी हम ऑथोराइज कर सकते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टेम्पररी अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या कोई भी नहीं है. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्म किया गया अकाउंट होता है और एज सुन एज हम रिकंस्ट्रक्शन ख़त्म कर देते हैं तो ये जो रिडक्शन अकाउंट है इसे हम क्लोज कर देते हैं. तो इट इज़ अ टेम्पररी इन नेचर. सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज़ ए टेम्पररी अकाउंट. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. The balance in capital reduction account is transferred to dash. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस जो हमारा आएगा वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे. ऑप्शन सी कैपिटल रिजर्व इज द करेक्ट आंसर. In internal reconstruction, the existing company will be amalgamated, absorbed, liquidated, none of these. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ना ही अमालगमेशन होता है, ना ही एब्सॉर्प्शन होता है, ना ही लिक्विडेशन होता है. ओनली हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. So friends, in this way we have discussed the MCQ type questions of reconstruction of companies. I hope these questions will be beneficial for you for your exams. So friends, if you like my video, kindly share my video with your friends and please comment on my video so that I will get your response in this video. So friends, we will meet in our next video. Till then, keep watching, keep tuning. Thank you.